नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के पहले दिन से ही कई अहम बदलाव भी होंगे जो आपकी जेब पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकते हैं, चाहे वह टैक्स से जुड़ी बातें हो या फिर यूपीआई पेमेंट की सीमा हो, गैस सिलेंडर की कीमतें हो या फिर पीएफ अकाउंट से जुड़े नियम हो। इन सभी बदलावों से आपको परिचित होना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों को जानकर आप अपने आय व्यय को सही तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 से कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनमें की बदलाव होने जा रहा है। लग्जरी वस्तुएं खरीदने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। जी हां दोस्तों, नए वर्ष 2025 से यदि अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब आपको उस पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा। बजट में किए गए नए प्रावधान के तहत इस प्रकार के लिस्टेड लग्जरी आइटम पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू होगा। इस बदलाव से आपके द्वारा खरीदी जाने वाली लग्जरी वस्तुओं की कीमत पर भी असर पड़ेगा और आपको अधिक टैक्स चुकाना होगा। 1 जनवरी 2025 से कार खरीदना भी आपको महंगा पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, नए साल से कार खरीदने पर भी आपका खर्च बढ़ने वाला है। कई प्रमुख कार कंपनियां जैसे कि हुंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी आदि ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 3% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 7 लाख रुपए की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको उसके लिए 7,21,000 रुपए चुकाने होंगे। ईपीएफओ में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें भी बदलाव है। दरअसल दोस्तों, कहीं ना कहीं नए साल में कुछ राहत भी मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए पेंशन निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। 1 जनवरी 2025 से पेंशनधारी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन आसानी से निकाल सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के। यह पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा लाभ होगा क्योंकि उन्हें अब अलग अलग बैंकों में जाकर पेंशन निकालने की परेशानी से बचने का मौका मिलेगा और उनकी सालों की परेशानी खत्म हो जाएगी। यूपीआई 1 2 3 पे के नियम में भी बदलाव हुआ है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन पर यूपीआई 1 2 3 पे का इस्तेमाल करते हैं जो कि कीपैड फोन उपयोगकर्ताओं को बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा देता है, यानी कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है और फिर भी आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो उसको यूपीआई 1 2 3 पे कहते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो अब 1 जनवरी 2025 से उसमें बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अब तक इसकी लिमिट मात्र 5,000 रुपए थी जिसे कि अब बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से आप 1 2 3 पे के जरिए 10,000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। राशन कार्ड में भी बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की है जिससे लोगों को अधिक पारदर्शिता से सुविधा मिल पाए। इसके नए नियम आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी भी बहुत से राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करवाया है। अगर किसी ने 31 दिसंबर 2024 तक राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 1 जनवरी 2025 से इन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। ऐसे में आपको ई-केवाईसी जरूर करवाना चाहिए। वहीं दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी एक नया नियम आया है। दरअसल दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से व्हाट्सएप ऑपरेटिंग सिस्टम के पुराने वर्जन पर चलने वाले कई एंड्रॉयड फोन को सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें सैमसंग, एलजी, सोनी, एचटीसी और मोटरोला जैसे ब्रांड के लोकप्रिय मॉडल भी शामिल है। अगर आपके पास कोई ऐसा एंड्रॉयड फोन है जो 9 से 10 साल पहले रिलीज हुआ था तो उस पर व्हाट्सएप का ऐप नहीं चलेगा। अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नए फोन पर अपग्रेड करना ही होगा। वहीं दोस्तों, अगला नियम है बिना गारंटी के लोन मिल जाएगा आसानी से। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसानों को राहत देते हुए 1 जनवरी 2025 से किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए है। यह कदम खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए उठाया गया है। यानी कि दोस्तों, आप आसानी से, अगर आप किसान हैं तो आप आसानी से 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। एफडी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। दरअसल दोस्तों, आरबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी के नियमों में बदलाव कर दिया है जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों एफबीएनसी और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनियों एचएफसी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इसमें जनता से डिपॉजिट लेने, लिंक्ड असेट का एक हिस्सा सुरक्षित रखने और डिपॉजिट का बीमा कराने जैसे बदलाव शामिल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो गया बदलाव। दरअसल दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को रिव्यू की जाती है। ऐसे में 1 जनवरी 2025 से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही है, लेकिन इस साल में इन्हें बढ़ाया जा सकता है। नए अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट नियम में भी बदलाव होने वाला है। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से भारत में अमेरिकी दूतावास गैर अप्रवासी वीजा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। 17 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले नए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग DHS नियमों का उद्देश्य H-1B प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाना है। ऐसे में अगर आप भी अमेरिका में विजिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।